दाविंची रिजॉल्व को जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा ही दिखता है। को यहीं पर एक कट का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं से आप डायरेक्ट दाविंची रिजॉल्व को बंद कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है दाविंची रिजॉल्व 20, यानी कि मैं इसका जो वर्जन है ये मैं 20 यूज कर रहा हूँ। आप जो भी वर्जन यूज कर रहे होंगे वही वर्जन यहाँ पर शो कर रहा होगा। हो सकता है 19 शो कर रहा हो या फिर 18, 17, जो भी वर्जन आप यूज करेंगे वही शो करेगा। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, पहला लोकल, दूसरा है नेटवर्क एंड तीसरा है क्लाउड। अच्छा, ये जो नेटवर्क और क्लाउड है ये प्रोफेशनल वर्क्स के लिए है, पहले से प्रोजेक्ट पे कई लोग काम कर रहे होंगे उनके लिए है। चूंकि ये बिगिनर्स क्लास है तो इसमें हम लोकल डेटाबेस को ही हम डिटेल में समझने वाले हैं, बट फिर भी मैं नेटवर्क एंड क्लाउड दोनों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो इसमें होता ये है कि एक ही प्रोजेक्ट पर कई लोग काम करते हैं, लेकिन वे एक ही ऑफिस में बैठे होते हैं और उनका सिस्टम एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होता है। बट क्या हो अगर आपका कोई फ्रेंड है वह किसी और सिटी में या फिर किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, तब वह उसी प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए सारा कुछ क्लाउड के थ्रू कर सकता है, जो ब्लैक मैजिक की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। इससे आपको प्रोजेक्ट को क्लाउड पर ही सेव करना होगा और फिर दूसरा आपका जो फ्रेंड है किसी और सिटी में या कंट्री में बैठा हुआ है वो वहीं से उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटोर। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे ही ओपन होगा या फिर हो सकता है कुछ इस प्रकार से ओपन हो, बट यहाँ पर प्रोजेक्ट वाले पे एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको प्रोजेक्ट लाइब्रेरी से होगी और यहाँ पर ऑप्शन से होगा प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटाबेस ही शो करेगा और प्रोजेक्ट्स में सिर्फ अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट ही शो करेगा। क्योंकि मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका हूं तो यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, इसको समझने से पहले एक बार आप इस चीज को देखिए ध्यान से। यहाँ पर मेरे पास 3 फोल्डर्स बने हुए हैं और यहाँ पर 3 फाइल्स हैं। अगर मान लीजिए एक समय के लिए ये जो भी फोल्डर्स हैं ये नहीं है, अब हमारे पास 3 फाइल पड़ी हुई है। एक है क्लास 1 के नाम से, दूसरी प्रैक्टिस फाइल, तीसरी है एक मेरा क्लाइंट है जिसकी ये फाइल है। अगर मान लीजिए मैं तीनों फाइल को एक साथ रखता हूं और मुझे ही जरूरत पड़ती है कभी एक्सेस करने के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, या फिर इन फाइल्स में से किसी भी फाइल को मुझे शेयर करना, तो हो सकता है मैं ये जो राज जो क्लाइंट है इनके साथ मैं इन सारी फाइल्स को शेयर कर दूं, जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। इसके लिए हम फाइल्स को मैनेज करके रखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम क्लास वाले फाइल्स को क्लास के अंदर रखेंगे, प्रैक्टिस वाले फाइल को प्रैक्टिस के अंदर, और राज जो क्लाइंट है इनके फाइल्स को हम क्लाइंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारा फाइल पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है और जिसे भी ढूंढना, अगर मान लीजिए मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मैं प्रैक्टिस वाले फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पर काम करूंगा, या फिर मुझे अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करना होगा तो मैं क्लाइंट वाले फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पर काम करूंगा। सेम इसी तरीके से काम करता है ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। अब मान लीजिए कि आपको अपने साथ साथ किसी और का भी काम करना है, या फिर आपको ही कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइल्स बनानी है जहां पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आप यहां पर ऐड न्यू लाइब्रेरी, ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे और यहां से एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी क्रिएट कर लेंगे। अब मान लीजिए मैं अपने प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का नाम रखता हूं प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस रख दिया। अब ये मुझसे पूछा है कि इसकी लोकेशन, आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मैं ब्राउज पे जाऊंगा और यहाँ से मैं सेम उसी फोल्डर को रख लेता हूँ दाविंची रिजॉल्व, और यहीं पर एक फोल्डर मैं बना दूंगा प्रोजेक्ट्स के नाम से, प्रोजेक्ट्स, और यहीं पर मैं इसको सेव कर दूंगा, सेलेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पर एक कनेक्टेड का ऑप्शन है, ये फिर वही मैं बताया कि नेटवर्क या क्लाउड उसके थ्रू अगर काम कर रहे होंगे तभी इसका ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप क्रिएट के थ्रू ही बस सेव कर लेंगे। जैसे क्रिएट करेंगे आपका एक यहाँ पर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, सॉरी प्रोजेक्ट लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, और इसके अंदर में प्रोजेक्ट्स में अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, यह एक शॉर्टकट है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझसे कहेगा कि एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम बताइए। अब चूंकि अच्छा, इसके कुछ और भी ऑप्शंस है क्रिएट करने के। यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है ऐड फोल्डर, यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ प्रैक्टिस 01, और अब ये मुझसे पूछा है कि मीडिया लोकेशन, इसकी मैं लोकेशन इसको मैं कहाँ पर सेव करना चाहता हूँ।
मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपने उसी फोल्डर के अंदर दाविंची। अभी इसके अंदर है प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर रिजॉल्व प्रोजेक्ट्स है, इसी के अंदर मैं सेव कर दूंगा। ठीक है जी, यहीं पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे मैं वहीं पर सेव कर दिया। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुला है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, इसको पहले यहाँ से बाहर आते हैं। अगर यहीं से आपको बाहर जाना है, डायरेक्ट क्विट कर देंगे तो ये पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट से बाहर आना है तो क्लोज प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर आप यहीं पर आ जाएंगे। अब प्रैक्टिस 01 जब मैं क्रिएट कर रहा था या जब मैं इसे ओपन कर रहा था तो ये मुझसे कहीं पर भी ना इसकी रेजोल्यूशंस पूछा, ना इससे FPS पूछा, या फिर प्रोजेक्ट की किसी भी सेटिंग के बारे में ये मुझसे डिस्कस नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा है। यानी कि ये एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट ही क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर की सारी सेटिंग्स इसे क्रिएट करने के बाद ही होगी। अब यहाँ पर कुछ और अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पर ये एक छोटा सा स्लाइडर दिया है, इससे आप अपनी ये जो प्रोजेक्ट्स के आइकन दिख रहे हैं इसे आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आइकन का ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा लिस्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप इसी को लिस्ट व्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका फॉर्मेट और FPS वगैरह सब कुछ होगा। अच्छा, FPS यहाँ पर 24 शो हो रहा है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और वहां पर जब मैं प्रोजेक्ट की सेटिंग या इसकी सीक्वेंस सेटिंग जब मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आप इसके फ्रेम रेट को सेट कर सकते हैं। ये 24 ये ऑटोमेटिक ही क्रिएट करके आपको देता है, चाहे आप नया कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या कुछ भी। ठीक है, यहाँ से आप फिर से थंबनेल व्यू या फिर आइकन व्यू आप कर सकते हैं, और ये इसके सॉर्ट करने के ऑप्शंस हैं, लाइक आप नेम के अकॉर्डिंग या फिर डेट के अकॉर्डिंग या फिर जैसे भी आप या फॉर्मेट के हिसाब से जैसे आप सेट करना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि डेट मॉडिफाइड पे ही रखिएगा, यानी कि आप जिस भी लास्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे वही प्रोजेक्ट आपको सबसे पहले नंबर पर दिखेगा, अनटाइटल प्रोजेक्ट को छोड़कर। ये एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का शॉर्टकट ऑप्शन है और इसलिए ये हमेशा ऊपर रहेगा।